वहीं बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले मामले में मिली बेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 मई 2024 को ईडी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया था, तो वहीं उन्हें अब जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को जमानत मिल चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले मामले में बेल मिल चुकी है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को जमानत मिल चुकी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को जमानत मिल चुकी है। क्या कुछ अधिक जानकारी से लेकर? बिल्कुल, एक लंबे समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम को जमानत दे दी है, तो अब जो है जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। साथ ही साथ पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजू लाल भी एक लंबे समय से जेल में बंद थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। और जिस तरीके से टेंडर फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो साल 2023 में भी हुई थी, और उसके बाद साल 2024 में 6 मई 2024 को ईडी की जो कार्रवाई है वो देखी गई थी। अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, और उस छापेमारी में संजू लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम, उनके ठिकाने से बड़ी संख्या में भारी मात्रा में जो है वो कैश बरामद किया गया था। लगभग 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, और उस पैसे की बरामदगी के बाद दोनों को, संजू लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जांच की आंच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंची थी, और आलमगीर आलम को 14 मई 2024 को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। पूछताछ हुई, उसके ठीक दूसरे दिन यानी 15 मई 2024 को भी पूछताछ की गई, और पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हुई थी, और इसके बाद वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। निचली अदालत से जमानत की गुहार लगाया गया था, वहां से राहत नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट से गुहार लगाया गया था, वहां से भी राहत नहीं मिली, और अंततः सुप्रीम कोर्ट से जो है उन्हें बड़ी राहत जो है वो मिली है। तो ये करीब समझ सकते हैं कि 2 साल से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे, और अब जो है वो जेल से बाहर जो है वो आने वाले हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिल गई है तो जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जी दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, टेंडर कमीशन के घोटाले में 2024 में आलमगीर आलम को बुलाया गया था ईडी कार्यालय, और ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हालांकि 2 साल बीतने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आलमगीर आलम को बाहर राहत मिली है और जमानत मिल गई, यानी कि अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। क्या कुछ भी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, करीब 2 साल से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद है। 15 मई को जो है पूरे 2 साल हो जाएंगे, और निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक उन्होंने गुहार लगाए, जहां से राहत नहीं मिली, और अंततः सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है कि आज पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजू लाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो अब जो है जेल से बाहर आने का रास्ता कह सकते हैं कि अब साफ हो गया है, और जल्द ही वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। जिस तरीके से टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो 2 बार खास तौर पर देखने को मिला था। पहला कार्रवाई जो है 21-22 फरवरी 2023 को हुई थी, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबी, उनके परिवार के अलग अलग ठिकानों पर जो है ईडी ने छापेमारी की थी। और उसके बाद ठीक 1 साल बाद यानी कि 6 मई 2024 को जो है बड़ी कार्रवाई टेंडर कमीशन घोटाला मामले में हुई थी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ओएसडी रहे संजू लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के अलावा कई इंजीनियर, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, और उस छापेमारी में जहांगीर आलम के ठिकाने से करीब 32 करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद किया गया था। उसके बाद संजू लाल और जहांगीर आलम दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जांच की आंच जो है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंची थी, और आलमगीर आलम को पहले समन जारी करके 14 मई 2024 को जो है ईडी दफ्तर बुलाया गया था, पूछताछ हुई। उसके ठीक दूसरे दिन 15 मई 2024 को भी ईडी दफ्तर पर बुलाकर पूछताछ हुई, और पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई, और करीब कह सकते हैं कि जिस तरीके से 15 मई
2024 को उनकी गिरफ्तारी हुई और अब यानी कि आज 11 मई 2026 को जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो अब जो है बहुत जल्द ही जेल से वो बाहर आ जाएंगे। करीब 2 साल से वो जेल में बंद थे। निचली पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पहले जमानत की अर्जी लगाकर गुहार लगाया गया था, वहाँ से राहत नहीं मिली। झारखंड हाई कोर्ट से भी गुहार लगाया गया, वहाँ से नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जो है बड़ी राहत मिली है। और इस पूरे मामले की चूंकि अब ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोप जो एक्यूज्ड बनाए गए थे, जो आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ। चार्ज फ्रेम के बाद गवाही के स्टेज पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और अभी हाल के ही दिनों में इसी मामले में जो है करीब 14 आरोपियों के खिलाफ जो है पूरक चार्जशीट जो है वो ईडी के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें पूर्व कई इंजीनियर हैं, जो रिटायर्ड इंजीनियर है उन लोगों को आरोपी बनाया गया है और उन सभी एक्यूज्ड जो है जो इंजीनियर है वो कोर्ट में सरेंडर करके जमानत भी ली है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई हुई थी, एक लंबे समय से जो कार्रवाई है वो की गई और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत उनके ओएसडी रहे संजीव लाल, नौकर जहांगीर आलम। इसके अलावा इसी मामले में जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनके कई परिवार के लोग को गिरफ्तार किया गया था और हालांकि धीरे धीरे सभी को जमानत मिली। आलमगीर आलम और संजीव लाल ये एक लंबे समय से जेल में बंद थे, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत जो है वो मिल गई है। जी चलिए, 2 साल का लंबा समय होता है, फिर भी दीपक, और ऐसे में 2 सालों तक जेल में रहने के बाद कई बार उन्होंने आलमगीर आलम ने जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, अब वो जेल से बाहर आ सकेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।